हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग का सॉलिड स्टेट का सेकेंड पार्ट होने वाला है, जिसमें आज हम लोग 15 मोस्ट डेंजरस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इसमें भी ज़्यादातर क्वेश्चन जो वो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है हीरा है कि डायमंड इज। तो डायमंड किस प्रकार का सॉलिड है? क्रिस्टलीय ठोस यानी कि क्रिस्टलिन सॉलिड, या अक्रिस्टलीय ठोस यानी कि अमरफस सॉलिड, या बहुक्रिस्टलीय ठोस यानी कि पॉलीक्रिस्टलिन सॉलिड, या आभासी ठोस यानी कि स्यूडो सॉलिड। तो हीरा जो है स्टूडेंट वो है क्रिस्टलीय ठोस यानी कि क्रिस्टलिन सॉलिड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट वो है एससीपी तथा सीसीपी में मुक्त स्थान के प्रतिशत क्रमशः होते हैं, यानी कि द परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस इन एससीपी एंड सीसीपी आर रिस्पेक्टिवली। एससीपी और सीसीपी में एम्प्टी स्पेस कितना होगा वो पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को भी पता होगा कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 26%। एससीपी में भी और सीसीपी में भी 26%। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विमीय निविड संकुलित व्यवस्था में उप संयोजन संख्या है, यानी कि द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन इज। तो हम लोगों से 1D में क्लोज पैकिंग, 1D क्लोज पैकिंग जो है ना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है। और ये क्वेश्चन आप लोग सबको पता होगा, जब हम आप लोगों को 1D 2D और 3D पढ़ा रहे थे तो उस वक्त ये हम बताए थे कि 1D का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 2D का कितना होगा, 3D का कितना होगा। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में 1D पूछा है, लेकिन हो सकता है आपके एग्जाम में 2D और 3D भी पूछे। तो वो दोनों का आंसर अब हमको कमेंट करके बताइएगा कि 2D और 3D का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, और 1D का भी कितना होता है ये भी बताइएगा। लेकिन चलिए अब हम भी आपको बता देते हैं कि इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1D में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है तो 2 होता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट वो लिखा है द्विविमीय वर्ग निविड व्यवस्था और द्विविमीय षटकोणीय निविड व्यवस्था में उप संयोजन संख्या क्रमशः है, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर इन 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आर रिस्पेक्टिवली। यानी कि स्टूडेंट 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग और साथ ही साथ एससीपी क्लोज पैकिंग का आपको कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 एंड 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस के अभिलक्षण नहीं है, यानी कि विच अमोंग द फ्लोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमरफस सॉलिड। यानी कि समदेशिक प्रकृति यानी कि आइसोट्रोपिक, विषमदेशिक यानी कि एनआइसोट्रोपिक, असमाकृति यानी कि इरेगुलर से इनकी गलन इंथैल्पी निश्चित नहीं होती, यानी कि दे डू नॉट हैव डेफिनेट इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो स्टूडेंट्स आपसे पूछा ना कि अक्रिस्टलीय ठोस निम्न में से कौन नहीं होगा। तो आपको पता होगा कि अक्रिस्टलीय ठोस समदेशिक तो होता है लेकिन विषमदेशिक नहीं होता। और आप याद कीजिए, जब हम आपको क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के बीच अंतर लिखाए तो उसमें इस पॉइंट को लिखाए थे कि क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय है तो उसको समदेशिक नहीं सोच लेना, क्रिस्टलीय विषमदेशिक होता है, यानी कि एन आइसोट्रोपिक होता है। जो अक्रिस्टलीय होता है ना वो समदेशिक होता है, यानी कि आइसोट्रोपिक होता है। इसका प्रूफ भी किए थे, एक बार आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विषमदेशिक प्रकृति। यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस जो है सो विषमदेशिक प्रकृति के नहीं होते हैं, वो समदेशिक प्रकृति के होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है स्टूडेंट कि सिलिकॉन से एन प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करने के लिए किस संयोजकता वाले पदार्थ को इसमें अपमिश्रित करना चाहिए, यानी टू गेट अ एन टाइप सेमीकंडक्टर फ्रॉम सिलिकॉन इट शुड बी डोप्ड विथ अ सब्सटेंस विथ वैलेंसी। तो आपको याद होगा इसका राइट आंसर क्या होगा, 5 होगा। बोला ना कि सिलिकॉन से जब एन प्रकार का हम लोग सेमीकंडक्टर बनाएंगे तब उसमें किस टाइप का वैलेंसी वाला, यानी कि किस टाइप का संयोजकता वाला आपको इसमें पदार्थ को मिलाना पड़ेगा। तो संयोजकता उसका 5 होना चाहिए, क्योंकि सिलिकॉन से आप बना रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है स्टूडेंट कि यदि हम जर्मेनियम के क्रिस्टल जालक में पंच संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं जो निर्मित अर्धचालक का प्रकार होगा, यानी कि इफ वी मिक्स अ पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी इन द क्रिस्टल लेटिस ऑफ जर्मेनियम द टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर फॉर्म विल बी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सोच के देखिए तो पी टाइप, एन टाइप, या दोनों, या फिर कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एन टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट की क्रिस्टल एकक सेलल की कौन सी बिंदुक त्रुटि संबंध ठोस के घनत्व को बदल देती है, यानी कि विच ऑफ द पॉइंट डिफेक्ट चेंजेस द डेंसिटी ऑफ करस्पॉन्डिंग सॉलिड इन क्रिस्टल यूनिट सेल। आपको बोला ना कि इसमें ऐसा कौन सा क्रिस्टल यूनिट सेल है जिसमें यदि उसका कोई भी डिफेक्ट आएगा तो उसका डेंसिटी ही बदल जाएगा। तो डेंसिटी किस में बदलता था, शॉर्टकी डिफेक्ट में, मेटल एक्सेस डिफेक्ट में, या फ्रेंकल में, या मेटल लेस डिफेक्ट में। तो जब ये सब का हम आपको आंसर लिखा रहे थे
समझाए थे, शॉटकी डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट, तो उस वक्त हम आपको नोट पॉइंट में इस चीज़ को बताए भी थे। तो आप थोड़ा सा अनुमान लगाइए और बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, शॉटकी डिफेक्ट या फ्रेंकल डिफेक्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शॉटकी डिफेक्ट। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफाइट की उपस्थिति के कारण विद्युत का सुचालक है। कल जब हम आपको बता रहे थे उस वक्त भी इस क्वेश्चन के बारे में बोले थे कि इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि ग्रेफाइट विद्युत का चालक क्यों होता है, किसकी क्या है इसके पीछे रीजन। कल हम आपको बोले थे, कमेंट करके बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुक्त संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी कि फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि अपमिश्रण में किस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है, यानी कि विच काइंड्स ऑफ डिफेक्ट आर इंट्रोड्यूस्ड बाय डोपिंग। तो डोपिंग के कारण किस प्रकार का आपको डिफेक्ट उत्पन्न होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनीय दोष, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि विभिन्न प्रकार की एकक कोशिकाओं में संकुलन क्षमता का क्रम है, यानी कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन इन डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल। आपको एससीसी, बीसीसी और एफसीसी का क्या किया, पैकिंग फ्रैक्शन दे दिया है। आपको बताना है कि ऑर्डर कौन सा सही होगा, और ये भी हम आपको नोट पॉइंट में बताए थे, क्या एफसीसी, बीसीसी, एससीसी, या पहले एफसीसी, बीसीसी, एससीसी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एफसीसी, क्योंकि एफसीसी का सबसे ज़्यादा पैकिंग फ्रैक्शन, उसके बाद बीसीसी का, उसके बाद एससीसी का। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि डैश में धनायन अंतराकाशीय स्थल में उपस्थित होते हैं, यानी कि कैटायंस आर प्रेजेंट इन इंटरस्टेशियल साइट्स। कैटायन जो है वो इंटरस्टेशियल साइट में होते हैं, उपस्थित होते हैं, लेकिन कौन सा डिफेक्ट में, फ्रेंकल डिफेक्ट में, या शॉटकी डिफेक्ट में, या वैकेंसी डिफेक्ट में, या मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में। तो अब याद कीजिए, जब हम आपको फ्रेंकल और शॉटकी डिफेक्ट बताए थे तो उस वक्त नोट पॉइंट में ये बात को लिखाए थे या नहीं लिखाए थे कि फ्रेंकल डिफेक्ट में होना चाहिए या शॉटकी डिफेक्ट में। जल्दी से आप बताइए, तब फिर हम बताएंगे। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए फ्रेंकल डिफेक्ट, होना चाहिए नहीं बल्कि 100% यही होता है, और ये सब सारा चीज़ हम नोट पॉइंट में लिखा दिए थे। तो फ्रेंकल डिफेक्ट इसका राइट आंसर होगा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है ना कि फ्रेंकल दोष किस में होता है, यानी कि फ्रेंकल दोष किस में होगा, यानी कि फ्रेंकल डिफेक्ट किस में हो सकता है, सोडियम क्लोराइड में, ग्रेफाइड में, सिल्वर ब्रोमाइड में, या डायमंड में। तो याद कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि फ्रेंकल डिफेक्ट का आपसे डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछ दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि सहसंयोजक ठोस में जालक बिंदु को अध्यासित करने वाले कण होते हैं, यानी कि फॉर अ कोवलेंट सॉलिड द पार्टिकल विच ऑक्यूपाई द लेटिस पॉइंट्स आर, यानी कि लेटिस पॉइंट में क्या होता है, एटम, आयन, मॉलिक्यूल या इलेक्ट्रॉन। ये तो कोई भी बता सकता है कि एटम होता है, नंबर ऑफ एटम आप निकाले भी हैं सब में। तो जितना भी आपका लेटिस पॉइंट है, लेटिस पॉइंट में क्या होता है, कौन सा चीज़ उपस्थित होता है, एटम, आयन, मॉलिक्यूल या इलेक्ट्रॉन। तो एटम होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट एवोगैड्रो संख्या किसके बराबर होते हैं, यानी कि तो 11th का ही क्वेश्चन दे दिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6.022 इंटू 10⁻23। तो स्टूडेंट आज का सेशन में ये 15 क्वेश्चन था, जो मोस्ट डेंजरस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि आपके एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन कभी ना कभी पूछे गए हैं और आने वाले आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सभी क्वेश्चन को अगर अच्छे से आप रिवीजन कर लीजिएगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि आपका साथ साथ उसका भी भला हो सके। तो चलिए आज हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।